नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं हमारे अपने शरीर के अंदर। हाँ बिल्कुल, हम बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र की। सही, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे खाने का एक छोटा सा निवाला भी ऊर्जा में बदल जाता है। देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया में क्या क्या होता है। ये सोचना ही अपने आप में कमाल है ना? हाँ। कि कैसे खाना मुंह में डालते ही एक पूरी की पूरी फैक्ट्री समझ लीजिए चालू हो जाती है। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? मुंह से, जाहिर है। हाँ, सबसे पहला कदम इंजेशन यानी खाने को शरीर के अंदर लेना। और फिर दांत अपना काम करते हैं, चबाना, जिसे मैस्टिकेशन कहते हैं। खाने को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये तो हुआ मतलब फिजिकल काम। सही। और ठीक यहीं से उसी वक्त केमिकल काम भी शुरू हो जाता है। अच्छा, कैसे? हमारे मुंह में जो लार बनती है, सलाइवा, उसमें एक खास एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज। कुछ लोग इसे टाइलिन भी कहते हैं। हाँ, टाइलिन। तो ये एंजाइम क्या करता है कि जो स्टार्च वाली चीजें हैं जैसे रोटी, चावल, आलू, उनको यहीं से पचाना शुरू कर देता है, शुगर में बदलना शुरू। अरे वाह, मतलब पाचन मुंह में ही शुरू। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन तो मुंह से शुरू हो जाता है। तो चबाने और लार मिलने के बाद वो खाना एक लुगदी जैसा बन जाता होगा। बिल्कुल, उसे बोलस कहते हैं। और लार का काम सिर्फ पचाना ही नहीं, खाने को गीला करके निगलने लायक बनाना भी है। और आपने बताया कि लार में एंजाइम है। ये लार बनती कितनी है वैसे? अंदाजा लगाइए, एक दिन में औसतन 1 से 1.5, कभी-कभी 2 लीटर तक लार बन सकती है। 2 लीटर? काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, पाचन की शुरुआत के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मुंह के बाद ये जो बोलस है ये गले से नीचे उतरता है? हाँ, पहले गले के पिछले हिस्से फैरिंक्स से गुजरता है और फिर एक नली में जाता है जिसे भोजन नली या ओजोफेरस कहते हैं। और यहाँ खाना बस नीचे गिरता है या कुछ और होता है? नहीं, सिर्फ गिरता नहीं, यहाँ एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया होती है, पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेल्सिस, ये क्या है? आप समझिए कि भोजन नली की जो मांसपेशियां हैं वो एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। जैसे किसी ट्यूब को ऊपर से दबाते हुए नीचे की तरफ लाएं तो अंदर की चीज आगे बढ़ेगी ना। हाँ, समझ गए। बिल्कुल वैसे ही ये लहरदार हरकत खाने को नीचे पेट की तरफ धकेलती है। अच्छा, मतलब हम उल्टे लटके हो तब भी खाना पेट में पहुंच जाएगा? हाँ, सिद्धांत रूप में तो पहुंच ही जाएगा। ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता। कमाल है। अच्छा, तो भोजन नली से खाना पहुंच गया पेट में,